ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी इन टैरो। और आज का टॉपिक है कोई नाराज़ है आपसे, लेकिन क्यों? ओके, तो हम करने वाले हैं इसकी रीडिंग और ये होगा एक कलेक्टिव टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया है ये टैरो कार्ड और सेकंड हमने लिए हैं एनर्जी ओरेकल। ठीक है, तो हम दोनों से हम करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, चलो भाई पहले करते हैं शफलिंग फ्रॉम दी टैरो कार्ड्स। लेट्स गो। चलो, और अब देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। हम सिर्फ स्ट्रेट ही कार्ड्स लेंगे। ठीक है, तो चलो एक बार और करते हैं शफल और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। यस, हियर वी गो। कोई नाराज़ है आपसे, लेकिन क्यों? टैरो से पता नहीं कितनी कार्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, बस 4 ही कार्ड्स। ओके, चलो 5 कार्ड आ गए। थैंकफुली 5 कार्ड तो आ चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इन कार्ड्स की क्या रीडिंग आती है। ओके, चलो मैं कार्ड्स रखता हूँ आपके सामने। ठीक, वेल सो हियर वी गो। तो पहला जो सबसे कार्ड आ गया है सबसे पहले वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, तो कोई नाराज़ है आपसे वाली पहली हमें रीडिंग मिल रही है। 5 ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन की एनर्जी है यहाँ पे। तो जो भी वाटर साइन वाला पर्सन हो सकता है, आप हो या फिर वो पर्सन है, ये आप दोनों के बारे में शायद हो सकता है। देखो, 5 ऑफ कप्स का मतलब है कि ये पर्सन पहले से ही नाराज़ है। मतलब या तो रिश्ते में कुछ पहले हो चुका है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिससे आप तो वाकिफ़ हो लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो। चीज़ें कुछ भी हो सकती है। लाइक आप शायद गुस्सा हो, गुस्से में उन्होंने कुछ कदम उठा लिया या फिर बातचीत नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ समथिंग, किसी ने किसी को हर्ट कर लिया। देखो, रिश्ता कभी कभी एक ऐसे मकाम पे जाता है कि वो कांच जैसा बन जाता है। और आपको पता है कि कांच अगर थोड़ी सी भी अगर हाथ से फिसली तो गिरने के चांसेस होते हैं और गिरने के बाद टूट ही जाती है ना। तो रिश्ते का एक वक्त ऐसा भी होता है जब वो फौलादी होता है। कुछ भी आप करो उस रिश्ते को खरोच तक नहीं आती। लेकिन कभी कभी जब रिश्ता बहुत नाजुक मोड में होता है तो ऐसे में 5 ऑफ कप्स यानी कि किसी के ऊपर से विश्वास उठ जाना, किसी को ब्लेम करना, कहना कि भाई तुम मेरे दिल के साथ खेल रहे हो या फिर तुमने कभी मुझे अपना माना ही नहीं, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है। बहरहाल हर एक के लिए अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग मैसेज होते हैं। जो भी मैसेज सबसे रिजोनेट होता है आप उसे ले सकते हो। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आ गई है अर्थ साइन की एनर्जी, जो कि रूट साइन होता है, रूट कॉज होता है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो इसका मीनिंग आ रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो अपने आप को काम में झोंक रहा है। अगर आप इसकी तरफ देख रहे हैं तो मे बी या तो ये पर्सन आपको लग रहा है कि आपको कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा है। अब देखो, इग्नोर करना मतलब कुछ लोगों को क्या लगता है कि भाई मुझे मेरी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो ख़राब नहीं करनी है। अब देखो, वजह कुछ भी हो सकती है। मे बी आप दोनों रूठ चुके हो या फिर आप दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है किसी को हर्ट करना। लेकिन कोई पर्सन अगर बार बार हर्ट हो रहा है तो उससे अच्छा है कोई पर्सन क्या कहता है कि मुझे अपनी जो एनर्जी वो डाइवर्ट करनी है। और इसलिए ये पर्सन जो है वो अपने काम में अपने आप को झोंक रहा है, कहीं ना कहीं शायद आपको इग्नोर कर रहा है कम्प्लीटली, ताकि आपसे उनका कोई काम ही ना बने। ठीक है, तो ऐसी भी कोई बात हो सकती है। अब आपको पहले तो ये देखना होगा कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो आप दोनों को तकलीफ में डाल रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द मैजिशियन। तो इससे पहले भी दिल की बात की रीडिंग में वो आ चुका था, मैजिशियन, आई थिंक सो यस। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे ऐसा है कि मे बी चांसेस तो बहुत सारे हैं कि आप दोनों वापस से रिकनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, लेकिन ये कार्ड यानी कि ये जो रोल है वो कौन प्ले करेगा? कि आपका पर्सन खुद ही ये रोल प्ले करेंगे या फिर आपको ये रोल प्ले करना होगा? फिर कोई थर्ड पर्सन जो है, यानी कि आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपके दोनों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स या फिर कोई कलीग है जो आप दोनों को जानता है, वो मिलके इश्यू सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगेन अर्थ साइन आ गया है। तो जो यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहे हैं वो ये है कि देखो, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आप इग्नोर कर रहे हो, देखो लगने में तो कोई चीज़ बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन अगर डीप डाउन देखें तो वो चीज़ किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का बर्थडे आपने विश नहीं किया या फिर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपने उस बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो कोई पर्सन इस छोटी सी बात से भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी अपने दिल में रख सकता है। तो ऐसी कौन सी बात है जो हुई थी और आपने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया या फिर आपकी वजह से आपका पर्सन जो है वो हर्ट हो गया? जस्ट थिंक अबाउट इट। फाइनल का जो टैरो में से हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन बेसिकली वेट कर रहा है। आपको लग रहा है मे बी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस का साइन है। आपको मे बी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते, नाराज़ है, लेकिन एक्चुअली वो वेट कर रहे हैं।
सही मोमेंट पे अगर आप अपना एक सही अंदाज़ बयां करें, उनसे कम्युनिकेट करें, तो चीज़ें वापस से सही हो जाएंगी। तो आपको बस ये देखना है कि भाई ऐसा कौन सा एक पज़ल था जिसकी वजह से आप दोनों में ये चीज़ें आ गई, वो आपसे नाराज़ हो गए। तो आपको वो चीज़ ढूंढनी है और सही मौका दे के चौका मारना है। ठीक है, नाउ लेट्स कनेक्ट विद द एनर्जी ओरेकल। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर वी गो। चलो भाई कुछ ही कार्ड्स चुनते हैं। पहला कार्ड आ गया, दूसरा भी आ गया एंड फाइनल वन तीसरा कार्ड। ठीक है, तीन ही कार्ड्स आ चुके हैं। अब तीन कार्ड से क्या मीनिंग आती है वो देखते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है ब्रोकन हार्ट। तो अगर आप किसी की तरफ देख रहे हो तो हाँ भाई उनका जो दिल है वो टूट चुका है, ब्रोकन हार्ट हो चुका है। देखो ब्रोकन हार्ट के लिए कोई भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और जैसे कि मान लो कि मे बी आपके पर्सन ने आपको किसी और के साथ देखा या फिर आपसे कोई ऐसी बात सुनी जो उनको नहीं सुननी थी, जिससे वो नाराज़ हो गए। अब ऐसे में किसी का दिल भी टूट सकता है। मे बी शायद आप अपने एक्स को बस हेल्प कर रहे थे, बट अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है तो क्यों एक्स के साथ कम्युनिकेट करना। उससे भी कोई पर्सन अपने दिल में चोट खा सकता है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है वो है हैप्पी फैमिली। देखो इस पर्सन के जो नज़र में एक चीज़ है वो है हैप्पी फैमिली। ये आपके साथ या तो फैमिली बिताना चाहता है, एक फैमिली क्रिएट करना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। अब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई पर्सन अगर आपको देगा तो वैसे ही एक्सपेक्टेशन आपके साथ ही रहेगा कि भाई आपने भी उतनी ही इम्पोर्टेंस और एक्स्ट्रा इस रिश्ते को दिखानी चाहिए। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ये जो समय है ये आप दोनों के लिए थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है। किसी भी कारण से अगर आपका पर्सन आपसे नाराज़ है तो आपको एक चीज़ करनी है, थोड़ा समय देना है, थोड़ा समय खुद के लिए लेना है, मेडिटेशन, ध्यान लगाना है कि भाई ऐसी कौन सी बात है जिससे आपके पर्सन नाराज़ हो गए। जस्ट ट्राई टू फाइंड इट। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपके बिहेवियर की वजह से या फिर ऐसी कोई बात जो आपने कही या फिर उन्होंने ऐसा कोई एक मोमेंट देखा जिससे वो नाराज़ हो गए, तो उसके बारे में सोचिए एंड ट्राई टू फाइंड एन आंसर टू इट। आप अपने दोस्तों की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर उनके भी ज़िंदगी में कभी ऐसा बवाल हुआ था तो उन्होंने फाइनली ऐसा क्या किया कि उनकी भी ज़िंदगी सही हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में वापस से रिकनेक्ट हो सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपके लिए यही कार्ड आता है, थोड़ा सा समय लीजिए, शांत होइए, गुस्से में कोई भी कदम ना उठाइए। तो ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।